तो दोस्तों आज की इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आप इस बात को अच्छे से जान जाएंगे कि चाइना हो, कोई इस्लामिक राष्ट्र हो या फिर अमेरिका हो, ये तीनों ही तरह के देश क्यों भला विश्वास के लायक नहीं हैं। आज इन तीनों ही तरह के देशों की पूरी विस्तार से व्याख्या सुनिए। आपके सामने सारी कुछ चीजें बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो अमेरिका और चाइना की बात की जाए तो देखिए इनके ऊपर कई तरह के आरोप एक समान लगते हैं, जिसमें से कुछ आरोप तो मैंने ही लगाए हैं और सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि ये लोग अपने फायदे के हिसाब से किसी डेमोक्रेटिक राष्ट्र को भी अनडेमोक्रेटिक बता देते हैं, डिक्टेटरशिप बता देते हैं, तो वहीं पर अपने फायदे को पूरा करने के लिए डिक्टेटरशिप को भी समर्थन देने के लिए, उनके किंगडम की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। ये लोग अपनी कंपनियों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। जिस तरह से चाइना अपनी कंपनियों से सारा यूजर्स का डेटा वगैरह मांग लेता है और कंपनियों को देना होता है, तो ठीक इसी तरह से अमेरिकन कंपनियों के ऊपर भी अमेरिका की सरकार की चलती है। और अमेरिकन गवर्नमेंट अगर कंपनियों को ये कहती है कि आप रशिया छोड़कर, अपना मुनाफा छोड़कर, घाटा खाकर वापस आ जाइए, तो कंपनियां मजबूर हो जाती है और उन्हें वापस आना पड़ता है। तो वहीं पर अमेरिका का तो जुडिशरी भी इस समय बिकाऊ नजर आ रहा है। तभी तो वो अजीत डोभाल साहब के खिलाफ एक समन भी जारी कर देता है। जबकि आप किसी अमेरिकन ऑफिशियल के ऊपर इस तरह से आरोप लगाकर भारतीय न्यायालय से समन जारी करवाइए, वो बिल्कुल वही करेंगे जो कि न्याय उचित होगा। यानी भारत की जुडिशरी हो, भारत की डेमोक्रेसी हो या फिर भारत का किसी तरह का कोई अन्य तंत्र हो, वो पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है। वहीं पर अमेरिका के इलेक्शन को भी देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा बोगस टाइप का माना जाता है और पेपर बैलेट की वजह से धोखाधड़ी आम बात है। इस बार भी इलेक्शन पर आप नजर रखिएगा, आपको बैलेट पेपर्स सड़कों के किनारे दिखाई देंगे। पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण यही सब कुछ था। अब वहीं पर इस्लामिक राष्ट्रों की बात की जाए तो टर्की का एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए टर्की ने पिछले कुछ समय से रशिया के साथ नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ाई, जबकि वो एक नेटो का सदस्य है। उसके चक्कर में रशिया द्वारा अर्मेनिया को कितना नुकसान पहुंचाया गया, यह हम सभी लोगों के सामने है। अर्मेनिया जो कि रशिया का परम मित्र था, उसे भी रशिया द्वारा धोखा दिलवाया गया। लेकिन अब टर्की और अमेरिका ने मिलकर कुछ ऐसी साजिशें रच ली है रशिया के खिलाफ, जो कि रशिया को न तो निगलते बनेगी और न ही उगलते बनेगी। जी हाँ, अभी कुछ ही समय पहले इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि टर्की द्वारा S-400 जो कि रशिया से उन्होंने $1.25 बिलियन में खरीदे थे और इसके पीछे उन्होंने काफी जोखिम भी लिया, अमेरिका से काटसा प्रतिबंध लगवाए। लेकिन इन सब के बावजूद वो लोग अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं और इन्हें पैकअप करने की तैयारी कर चुके हैं। इस तरह की भी खबर निकल कर आई कि टर्की द्वारा अपने ये S-400 पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे और इसके पीछे कारण यह था कि अमेरिका का प्रेशर भी आ रहा था। दूसरी बात, इन्हें F-35 लेने थे। जैसे टर्की द्वारा S-400 खरीदे गए, उसके तत्काल बाद अमेरिका द्वारा F-35 की डील से टर्की को बाहर कर दिया और टर्की के बदले वही S-400 ग्रीस को देने का वचन दे दिया। तो अमेरिका की एक और धोखाधड़ी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। आपने पहले तो टर्की को F-35 देने का वादा किया, जब टर्की से अनबन हो गई तो वही F-35 आपने ग्रीस को पकड़ा दिए। अब ग्रीस का भी एज खत्म करवा कर आप टर्की को दोबारा से F-35 को देने के लिए मन बना रहे हैं, तो ग्रीस को यहाँ पर आप धोखा भी दे रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। ये सारी चीजें तो कंफर्म हो चुकी है कि टर्की अपना S-400 पैकअप कर चुका है, पूरी तरह से उसने पैक कर दिया है और उसे अब वो इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसकी वजह से अब F-35 उसे मिल जाए अमेरिका की तरफ से, इसके रास्ते क्लियर हो गए। लेकिन अब कुछ मीडिया खबरें इस तरह की निकल कर आ रही है जिसे टर्की और अमेरिका दोनों की ही मीडिया हाउसेस पब्लिश करके बता रही है कि ये जो रशियन S-400 टर्की के पास है, इसे टर्की अमेरिका को सौंपने जा रहा है F-35 के बदले। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये रशिया के लिए कितना बड़ा सेटबैक माना जा सकता है। इवन मैं तो ये कहूं कि ये इस लेवल पर टर्की और रशिया के बीच में संबंधों को खराब कर सकता है कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि टर्की इस समय इस बात का मूल्यांकन कर रहा है कि F-35 लेने के लिए S-400 अमेरिका को दे दिया जाए न दिया जाए, इससे किस तरह से टर्की को फायदा होगा, किस तरह से नहीं होगा, एंड ये सारी कुछ चीजें। अब यहाँ पर ये तो बता ही दिया गया है रिपोर्ट में कि देखिए इस बात की किसी भी तरह से ऑफिशियल पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बावजूद अगर टर्की और अमेरिका का मीडिया इन सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर रहा है तो इसके पीछे कुछ ठोस कारण बताए जा रहे हैं और वो
कारण ये हैं कि इससे संबंध में टर्किश ऑफिशियल और अमेरिकन ऑफिशियल्स पास्ट में क्या क्या बयान दे चुके हैं और इन्हीं सारे बयानों को लेकर इनको एकत्र करके इनके पीछे का मतलब निकालकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही बात निकलकर सामने आई कि जो भारत के केस में भी आई थी कि S-400 के रहते अमेरिका F-35 तो नहीं दे सकता, क्योंकि उसे डर है कि रशिया इस तरह से F-35 से संबंधित काफी कुछ सीक्रेट चीजें अपने पास हासिल कर लेगा। दूसरा कारण यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि टर्की इस समय नेटो का सदस्य है। नेटो में उसकी स्थिति काफी ज्यादा बदहाल है। कई सारे मामलों को लेकर टर्की फंसा हुआ है और टर्की के ऊपर नेटो देशों का बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। और इस समय जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस वॉर के दौरान भी एक एडिशनल प्रेशर टर्की महसूस कर रहा है। तो उसे रिलीज करने के लिए और अपने दूसरे क्षेत्रों में फायदा देखने के लिए टर्की इस तरह की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा टर्की के एक पूर्व राज्य मंत्री द्वारा यह कहा गया था कि अगर मैं प्रभारी होता और मेरे हाथ में सारी कुछ चीजें होती तो मैं टर्की से S-400 को हटा देता। इसके लिए कोई नया रास्ता खोजा जाता और रूस से चूंकि हमारे अच्छे संबंध हैं तो नया रास्ता मिलने में किसी तरह की कोई ज्यादा बाधाएं भी नहीं आती और बदले में F-35 हम हासिल कर सकते थे। इस मिनिस्टर का नाम है केविल केमलर। इसके अलावा कुछ दूसरी मीडिया संस्थान है जिसमें नेशनल इंटरेस्ट शामिल है जो कि यूएस का मीडिया हाउस है। इसके अलावा एका थीमेरिन है जो कि ग्रीस का एक मीडिया हाउस है। इनके द्वारा कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की गई थी पास्ट में, जिसमें यह बताया गया था कि अमेरिका का एक वायुसेना बेस टर्की के अंदर स्थित है जिसे अमेरिका का 39वां एयरबेस कहा जाता है। तो इस एयरबेस के जरिए टर्की द्वारा S-400 इस अमेरिकन वायु बेस का संचालन करने वाले सैनिकों के हवाले कर दिया गया है और इन्होंने बड़े ही सीक्रेट तरीके से S-400 के ऊपर अपनी पकड़ भी बना ली है। इस एयरबेस को इंसरलिंग एयरबेस कहा जाता है। बताया जा रहा है कि टर्की अगर ऐसा करेगा और अपने S-400 अमेरिका को स्थानांतरित कर देगा तो इसके बदले अमेरिका F-35 तो देगा ही देगा। इसके अलावा जो काटसा प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें भी ये वापस ले लेंगे, जिससे कि टर्की को कई सारी सहूलतें होंगी, जैसे कि टर्की को कान फाइटर जेट बनाने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजी, कई सारे अलग अलग सब सिस्टम्स वगैरह, इंजन की टेक्नोलॉजी वगैरह भी चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर वापस से दोनों देशों के बीच में आदान प्रदान लेन देन शुरू हो पाएगी, जो कि अभी बाधित है। इसके अलावा टर्की के जो मौजूदा विदेश मंत्री हैं जिनका नाम हकान फिदान है, इनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि हम किसी ऐसे फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं इस समय जो कि इस मामले को लेकर समाधान निकाल ले। हालांकि इनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि आखिरी निर्णय जो होगा वो राष्ट्रपति एर्दोगान लेंगे, जो कि दोनों ही पक्षों के साथ संबंधों और साथ ही कूटनीति को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन, इनके द्वारा भी ये कहा गया है कि मुझे कुछ इस तरह से खबरें मिली है कि 1-2 जुलाई 2024 को टर्की और अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स के बीच में एक गुप्त रूप से मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें F-35 को लेने के लिए और S-400 उसके बदले स्थानांतरित करने के लिए अमेरिका को कुछ सीक्रेट बातचीत हुई और यहाँ पर किसी तरह की कोई नई योजना तैयार की गई है, जो कि इसी इंसरलिंग एयरबेस के माध्यम से अमेरिका को ट्रांसफर किए जाएंगे। और भी कई इस तरह के बयान वगैरह और कई सारे घटनाक्रमों का इसमें जिक्र किया गया है और इन सारी चीजों से एक निष्कर्ष ये निकाला गया है कि टर्की S-400 अमेरिका को देकर अपने लिए F-35 और बाकी सारी चीजें अरेंज कर सकता है। तो कहने का मतलब जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, इन सभी तरह के देशों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास करना नहीं चाहिए।